सो द विंटर इज हेयर और हर किसी को विंटर में बल्किंग करनी होती है विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। बट कुछ ऐसी गलतियां जो तुम जाने अनजाने में कर जाओगे या कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें ध्यान देनी चाहिए अगर तुम बल्किंग करने जा रहे हो तो उसी चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे जो डाइट के पैसे हैं वो डूब जाएं। अब क्योंकि इस विंटर मैं भी थोड़ी बल्किंग कर रहा हूं, तो जो चीज आप एक्सपीरियंस करते रहते हो तो आपको पता होता है कि क्या क्या चीजें आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। जो कंफ्यूजन मुझे भी रहती है तो वो मैं आप लोगों के साथ आज क्लियर करना चाहूंगा। तो इस वीडियो में हम हाउ टू डू बल्किंग और उससे रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे और डाइट से लेके वर्कआउट तक हर चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोई भी चीजें तुम्हें समझनी है या किसी भी कॉन्सेप्ट को तुम्हें जानना है, उसमें तुम्हें 4 चीजों पे फोकस करना चाहिए। पहला व्हाट, दूसरा व्हेन, तीसरा हाउ एंड व्हाई। सो आज की वीडियो में हम इसी फ्लो में चलेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट। तो बल्किंग होता क्या है, व्हाट इज बल्किंग। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो बल्किंग का मतलब होता है कैलोरी सरप्लस में खाना। टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे नहीं ऐड करना चाहूंगा, इतना समझ जाओ कि अपनी जितनी तुम कैलोरीज खा रहे थे पहले उस कैलोरीज से ज्यादा खाना, मतलब कैलोरी सरप्लस में खाना। अब कैलोरी सरप्लस क्या होता है, तो हर किसी इंसान की मेंटेनेंस कैलोरीज अलग अलग होती है, जो कि उसके हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करती है। तो उस मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरी ज्यादा खाना, इसी को कैलोरी सरप्लस या बल्किंग करना कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझो। सपोज एक लड़का है अंकुर, उसको अपना वेट बढ़ाना है, मींस उसको बल्किंग करनी है, तो वो एक कैलोरी सरप्लस डाइट लेना चाह रहा है। तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आ रही है 2400। अब उसे अपना वेट अगर बढ़ाना है या बल्किंग स्टार्ट करनी है तो उस 2400 कैलोरी में 200 कैलोरी और ऐड करने होंगे, दैट इज 2600 कैलोरी। तो जो 200 कैलोरी का इंक्रीमेंट हुआ, इसी को हम कैलोरी सरप्लस या बल्किंग कहते हैं। अब पूछोगे मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, तो भाई मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरीज होती है जो कि एक इंसान के लाइफ के लिए सर्वाइवल है, मतलब डे टू डे एक्टिविटी कराने के लिए सर्वाइवल है। तुम्हें उतनी कैलोरी लेनी ही है, तुम्हारी बॉडी की उतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। अगर तुम वर्कआउट करते हो या ना करते हो उस पर डिपेंड नहीं करता, बट तुम्हारे लाइफ को, तुम्हारे डेली मूवमेंट्स को, तुम्हारे डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वो कैलोरीज उतनी चाहिए। तो वो होगी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी, दैट इज टू मेंटेन योर बॉडी। अब हम बात करेंगे हाउ पे, कैसे कैलोरी सरप्लस में खाने से या बल्किंग करने से हमारी मसल का ग्रोथ होता है। जब हम कैलोरी सरप्लस में खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में 2 चीज का इंक्रीमेंट होती है, पहली मसल मास का, दूसरा फैट्स का। अगर तुम वर्कआउट करते हो तुम उसमें कैलोरीज डालोगे, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डालोगे, कार्ब्स डालोगे, तो वो क्या करेगी, तुम्हारी मसल की साइज को इंक्रीज करेगी। क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा कैलोरीज हैं तो तुम्हारे फैट्स भी थोड़े बहुत आएंगे। अब भाई अगर तुम्हें बल्किंग करनी है तो फैट का सामना थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, ये पहले सोच के चलना। बट अगर तुम्हारी पहले से बॉडी फैटी है या तुम्हारे में एक्सेस फैट का लेवल है तो तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज में खानी है अपनी, और जो तुम्हारी बाकी की कैलोरीज होगी तुम्हारी बॉडी तुम्हारे फैट को बर्न करके ले लेगी। चाहे वो फैटी बंदा हो चाहे वो स्किनी बंदा हो, हर किसी का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि उसे मसल को बिल्ड करना है। देखो तुम वजन घटाना वजन बढ़ाने के पीछे लोग पड़ जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों। वजन घटाना वजन बढ़ाना सबसे आसान काम होता है इस दुनिया में करना, मतलब फिटनेस के सेक्टर में सबसे आसान काम है वजन घटाना और वजन बढ़ाना। तुम्हें डाइट का थोड़ा बहुत हेर फेर करोगे, न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत हेर फेर करोगे, तुम्हारी वजन बढ़ जाएगी, तुम्हारी वजन घट जाएगी। बट बहुत ही परिश्रम के बाद, परिश्रम दोनों जगह, किचन और जिम दोनों जगह करनी पड़ती है, तब जाके मसल का गेन होता है। मसल गेनिंग एक बहुत ही टफ प्रोसेस है, बट अगर तुम दिमाग से लॉजिकली और साइंटिफिक वे में करोगे तो तुम्हें मसल गेन करने में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। नाउ व्हेन, कब करनी चाहिए हमें बल्किंग, तो भाई विंटर में करनी चाहिए। अब इसके बारे में बात करते हैं व्हाई, क्यों करनी चाहिए। मैं 2 रीजन बताऊंगा, एक साइंटिफिक रीजन पहले सुनो। विंटर में बल्किंग हमें आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो गिरा रहता है, डाउन रहता है ठंड में, और अंदर की बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो भी ठंड ज्यादा ना हो जाए तो बॉडी गर्म करने के लिए खुद को ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म ज्यादा फास्ट हो जाता है। इसलिए ठंड के दिनों में भूख ज्यादा लगती है तो हमें खाना खाने का एक बेनिफिट मिल जाता है। तो हम ज्यादा खाना खाने के बाद ब्लोटिंग या फिर हमको एक्सेस नहीं लगने लगता है, बॉडी में ज्यादा हीट नहीं हो पाती है, तो बॉडी अपने आप को अंदर से वार्म रखने के लिए ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। इसके वजह से हमारे लिए ज्यादा खाना आसान हो जाता है, मींस कैलोरी सरप्लस डाइट लेना आसान हो जाता है, इसीलिए हम बल्किंग करते हैं विंटर में। ये हो गई साइंटिफिक रीजन। अब एक ब्रो साइंस रीजन सुनो। लोग कहते हैं कि भाई विंटर में हम फुल कपड़े पहनते हैं या बहुत सारे लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं तो हमारा फैट ढक जाएगा या स्किन का लेयर नहीं दिखेगा। बट ये मुझे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन टाइप लगता है, क्योंकि आजकल हर बंदे के घर में गर्मी के टाइम पे एसी है, गाड़ी में एसी है, जिम में एसी है। बहुत सारे लोग गर्मी में भी फुल स्लीप पहनते हैं ताकि उनकी बॉडी टैनिंग ना हो जाए। तो ये लॉजिक मुझे थोड़ा समझ में आता नहीं है। एनीवेज, तुम्हें जो लॉजिक तुम्हें समझ में आया तुम उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। नाउ विल टॉक अबाउट हाउ टू डू बल्किंग। तो टिप नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फाइंड योर मेंटेनेंस कैलोरीज एंड ईट इन अ सरप्लस। अब सरप्लस में तुम्हें कैसे खाना है, 200-300 कैलोरीज तुम पर वीक इंक्रीज करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम एक ही बार में 500 कैलोरी इंक्रीज कर दोगे, वो तुम्हें रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे।
तुम्हें 200-300 कैलोरीज इंक्रीज करनी है। अब इतना तो मैं समझ के चलता हूँ कि भाई हर किसी के पास किचन वेइंग स्केल है और हेल्दीफाई में या माई फिटनेस पाल का ऐप है जिससे तुम अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो। एंड मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फाइंड योर मेंटेनेंस कैलोरीज और उससे 200-300 कैलोरीज खाना शुरू करो सरप्लस में। सबसे पहली चीज तो यही होनी चाहिए, क्योंकि यार हम जब कैलोरी सरप्लस में नहीं खाएंगे तो फिर किस सेंस में हम कहते हैं कि हम बल्किंग कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है और मेंटेनेंस कैलोरी है 2400 और तुम सोच रहे हो कि मैं तो यार 2200 खा ले रहा हूँ, मैं तो कैलोरी सरप्लस में कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं होता है। तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, उसके बाद उससे 200-300 कैलोरीज तुम इंक्रीज करो। पॉइंट नंबर 2, मील फ्रीक्वेंसी, या मेरे सेंस में कहो तो डिवाइड करो अपने मील पार्ट को 5 हिस्से में। देखो अगर तुम अभी तक 3 मील कंज्यूम कर रहे थे और उससे अपनी तुम मेंटेनेंस तक खा रहे थे, लाइक 2400 कैलोरीज पे तुम खा रहे थे, अब तुम्हें क्या करनी है कि तुम्हें 2700-2800 कैलोरीज पे अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो तो तुम्हें 5 मील में उसको डिवाइड कर देना है। ओके, और 200 ग्राम प्रोटीन अगर तुम पर डे ले रहे हो तो 5 मील को इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन को डालो। जैसे 40 ग्राम प्रोटीन हर मील में होनी चाहिए तुम्हारे। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भाई मैं डाइट फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि मैं खाना खा के उब जाता हूँ। तो तुम्हें मैं इसीलिए कहता हूँ कि मील्स को डिवाइड करो 5 पार्ट में। एक ही बार ज्यादा खाना कोई भी खाएगा, मैं भी खाऊंगा, या कोई एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर भी खाएगा या एक्सपीरियंस बंदा भी खाएगा, वो भी उब जाएगा। इसीलिए लोग 5 मील इन अ डे और 6 मील इन अ डे लेते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, मैं भी जाता हूँ। टिफिन कैरी करना इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लंच बॉक्स में अपने ओट मील बना के लेके जाओ, ब्रेड ऑमलेट बना के जाओ, कुछ भी लेके जाओ, बट तुम्हें एक अच्छी डेवलप फिजिक करनी है तो एफर्ट्स भी अलग तरीके के करने पड़ते हैं नॉर्मल इंसान से हटके। पॉइंट नंबर 3, बल्किंग डाइट। सो फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियो इस चैनल पे मैंने अभी रिसेंटली एक वेज फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियो अपलोड की है, तुम जाके उसको देख सकते हो। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोगों को भी बहुत वीडियो पसंद आया, इसके व्यूज भी थोड़े अच्छे गए हैं। तो उसमें से जो भी मील ऑप्शंस मैंने तुम्हें दिए हैं वेज के, वो तुम ले सकते हो। इस चैनल पे नॉन वेज फुल डे ऑफ ईटिंग भी है जिसमें से तुम मील आइडियाज ले सकते हो और अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी कि जो मैं डाइट फॉलो करता हूँ या कोई जो अगला बंदा डाइट फॉलो करता है वो तुम डाइट फॉलो करो। तुम्हें डाइट अपने अकॉर्डिंग, अपने घर में जो चीज रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग सेट करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मेरे घर अगर मल्टीग्रेन रोटी बनती है तो तुम्हारे घर भी मल्टीग्रेन रोटी बनती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर अगर ब्राउन राइस बन रही है तो मेरे घर भी ब्राउन राइस बनती होगी, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए तुम अपने रिसोर्सेज और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने डाइट प्लान को तुम खुद से सेट करो, किसी से बनवाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम जिसकी फुल डे ऑफ ईटिंग देखो, मेरी देखो या किसी की भी देखो, उसमें से तुम्हें मील ऑप्शंस लेने हैं और अपने कैलोरीज के अकॉर्डिंग उसको सेट करने हैं। जरूरी नहीं है मैं अगर तुम्हें 250 ग्राम चिकन बता रहा हूँ तो तुम 250 ग्राम ही खाओ, तुम 200 भी खा सकते हो, 150 भी खा सकते हो। तुम्हारी जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, कैलोरीज की, तुम उतनी खाओ। डाइट के माने तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बल्किंग में हमें सबसे ज्यादा डाइट में कार्ब्स रखनी चाहिए। तुम्हें भी ये बहुत मिसकंसेप्शन होगी, बहुत लोगों ने बताया कि कार्ब्स अगर ज्यादा खाओगे तो साइज बढ़ता है, बट मैं तुम्हें बता दूं कार्ब्स तुम्हें मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करता है। यस, तुमने सही सुना, कार्ब्स तुम्हें डायरेक्टली मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं वो 2 मेन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि तुम्हारी बॉडी में मसल्स का डेवलपमेंट करते हैं। कार्ब्स तुम्हें इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है तुम्हारे मसल को बिल्ड करने में। जैसे तुम्हें एनर्जीज प्रोवाइड करता है ताकि तुम वेट्स उठा पाओ, जिम में डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज कर पाओ। कार्ब्स जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट सिर्फ कार्ब्स ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है। प्रोटीन और फैट जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कार्ब्स से। तो प्रोटीन इंटेक तुम रखो 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट एंड कार्ब का इंटेक रखो 5 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। सपोज तुम 60 केजी के हो तो तुम्हें प्रोटीन लेनी है 120 ग्राम्स और कार्ब्स लेने हैं तुम्हें 300 ग्राम्स। अब जरूरी नहीं है कि तुम 300 ग्राम्स लो, तुम 250 ग्राम्स से लेके 300 ग्राम्स के बीच में तुम कार्ब्स ले सकते हो। वीडियो को सिंपल करने के लिए मैं एक अपना पर्सनल टिप दे देता हूँ। मैं जब भी ट्रैक करता हूँ तो मैं 3 चीजें ट्रैक करता हूँ। पहला प्रोटीन, दूसरा फैट्स और तीसरा टोटल कैलोरीज मैंने कितने दिन भर में खाई। जब भी तुम भी ट्रैक करो तो यही ट्रैक करो, क्योंकि जब तुम्हें कैलोरी सरप्लस डाइट में रहोगे तो तुम्हारे कार्ब्स जो होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। और हमारी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट हर फूड्स में मिल जाते हैं, हमें रोटी चावल हर किसी के घर में बनते ही बनते हैं। सो कार्ब की टेंशन तुम्हें ज्यादा नहीं लेनी है, तुम्हें फोकस करना अपने प्रोटीन गोल को हिट करने में। पॉइंट नंबर 4, सप्लीमेंट्स। अगर तुम सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो अच्छी बात है, बट वेट गेनर के पीछे मत पड़ना। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वेट गेनर लेंगे तो वेट हमारी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें कैलोरीज ज्यादा होती है और प्रोटीन का क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं कि यार प्रोटीन इसमें ज्यादा मिल रही है, हमारी कैलोरीज और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दोनों फुलफिल होगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि वेट गेनर के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें 1400 कैलोरी भाई वो दे रहा है तो 50 ग्राम प्रोटीन तो तुम्हें देगा ही, बट तुम्हें जो चीजें तुम्हारी डाइट से मिल सकती है तुम वेट गेनर पे क्यों जाओगे। तुम्हें अगर सप्लीमेंटिंग करनी है तो 2 चीज मैं सजेस्ट करूंगा, वो उससे करो। फर्स्ट जो कि तुम्हें बहुत ही काम आने वाली है, वे प्रोटीन, और सेकंड क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट पर भी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, टोटली सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। और तुम ये 2 सप्लीमेंट्स करो और अपनी बल्किंग अच्छे से करो।
बाकी किसी सप्लीमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बस पैसे हैं तो मल्टीविटामिन और फिश ऑयल पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी एल्कानाटाइन, BCAA, प्री वर्कआउट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों पे तुम्हें नहीं जाना है। जेन्युइनली जो तुम्हें ज़रूरत है वो तुम्हें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे जहाँ तक लगता है, वे प्रोटीन और क्रेटीन। और अगर तुम्हें सप्लीमेंटिंग नहीं करनी है तो तुम डाइट से भी अपनी प्रोटीन गोल फुलफिल कर सकते हो। सप्लीमेंट्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं। हमारे अगर प्रोटीन गोल हिट नहीं हो पाया तो हम एक स्कूप वे प्रोटीन अगर ले लेते हैं, 24 ग्राम इंस्टेंट हमें प्रोटीन का सोर्स मिल जाता है, तो हमें खुदने नहीं जाना पड़ता है, हमें चीज़ें मील प्रिपेयर करनी नहीं पड़ती है, टाइम का बचत होता है, इसलिए हम वे प्रोटीन लेते हैं। अंडरस्टैंड? ना कि डब्बे खा के बॉडी बनाने के लिए, सुना ही होगा। अगर तुम्हें कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेनी है तो तुम डाइट से उसको फुलफिल करो, सत्तू लो, मिल्क लो, ये सब चीज़ें हाई प्रोटीन की चीज़ें जो भी हैं तुम कंज्यूम करो। पॉइंट नंबर 5, वर्कआउट। अगर तुम कैलोरी सरप्लस डाइट पे हो या तुम बल्किंग कर रहे हो तो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा न्यू PRs हिट करने का, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम्हें बस स्ट्रेंथ डेवलप करने की जरूरत है। तुम हेवी से हेवी वेट्स मार सकते हो विद प्रॉपर फॉर्म। आई रिपीट, विद प्रॉपर फॉर्म। हेवी वेट मारो लेकिन सही टेक्निक और सही फॉर्म के साथ मारो। बहुत सारे लोग को लगता है कि जो वो जैसे फॉर्म में वो कर रहे हैं वही सही फॉर्म है। नहीं, तुम जिम ट्रेनर से मिलो या किसी की वीडियो देख के जाओ, सही टेक्निक सीखो वर्कआउट करने की, उसके बाद तुम जितनी हेवी वेट मारना चाहते हो मार सकते हो। जितनी हेवी वेट मारोगे उतने मसल फाइबर्स तुम्हारे ब्रेक डाउन होंगे। मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होंगे, जब तुम घर पे आओगे उसको डाइट दोगे अच्छी सी, हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, तो मसल का ब्रेक डाउन जो हुआ रहेगा वो रिपेयर होगा, विच लीड्स टू अ बिग मसल मास। वर्कआउट स्प्लिट की बात करें तो 2 मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस वर्कआउट स्प्लिट होती है, एक होती है पुश पुल लेग, एक होती है ब्रो स्प्लिट। तो मैं जनरली पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे वो सुटेबल लगती है, मुझे उसने अच्छे गेन्स दिलाए हैं। मंडे को हम चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स ट्रेन करते हैं, ट्यूसडे को हम बैक और बाइसेप्स ट्रेन करते हैं, और वेडनेसडे को लेग ट्रेन करते हैं। तो मैं कभी भी वर्कआउट में अपने नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस पे नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट पे, और मेरा गोल रहता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का टेक्निक का सिंपल मतलब ये होता है कि जितना भी तुमने पहले वेट उठाया था उससे ज़्यादा उठाना है, या जितना रेप रेंज उस वेट पे तुमने मारा है उससे ज़्यादा रेप रेंज मारना है। सपोज तुमने पिछले अपने चेस्ट डे पे 40 kg से बेंच प्रेस मारे थे 8 रेप के लिए, और नेक्स्ट अपना जब तुम्हारा सेशन आएगा चेस्ट, उसमें तुम्हें कोशिश करनी है कि 40 kg से तुम 12 रेप निकालो या 45 kg से 8 रेप मारो। इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। पॉइंट नंबर 6, कार्डियो। यस, तुमने सही सुना, बल्किंग में कार्डियो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं बल्क कर रहा हूँ तो कार्डियो करने की क्या जरूरत है, वो तो जब मैं अपनी कटिंग फेज स्टार्ट करूंगा तो मैं कार्डियो करके अपना जो फैट होगा ऊपर से काटूंगा। बट माय फ्रेंड, कार्डियो एक ऐसा हथियार है जो कि ना ही तुम्हें सिर्फ एक्टिव रखता है बल्कि तुम्हारे जो पोस्चर होती है, बॉडी का पोस्चर होता है, उसको मेंटेन रखता है। जब हम बल्किंग करते हैं तो हमारा बेली फैट तो निकलेगा ही, साइड फैट निकलता ही है, उससे तुम्हारी पोस्चर थोड़ी गड़बड़ लगने लगती है। तो अगर तुम कार्डियो करते रहोगे तो तुम्हारी पोस्चर रहेगी थोड़ी मेंटेन रहेगी। तो कार्डियो है, जरूरी नहीं है कि तुम कटिंग करोगे तभी कर सकते हो, कार्डियो तुम बल्किंग के टाइम भी कर सकते हो। अब तुम कार्डियो झाड़ू लगाने से लेकर ट्रेडमिल तक उसमें से कुछ भी कर सकते हो। कार्डियो तुम्हें करनी है, बट तुम्हें इंटेंसिव कार्डियो नहीं करनी है बल्किंग के टाइम पे या किसी फेज में तुम्हें इंटेंसिव कार्डियो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं भी करना चाहते हो तो सिर्फ ट्रेडमिल पे वॉक करो या कहीं पे भी अपने घर के आसपास कहीं वॉक पे चले जाओ आधे घंटे 1 घंटे के लिए, वही तुम्हारे लिए कार्डियो हो जाएगी। पॉइंट नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेट गेन प्लेटो। हमारी बल्किंग जर्नी या वेट गेन जर्नी में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी बॉडी प्लेटो हिट कर जाएगी, मतलब कि तुम्हारी बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा। प्लेटो तुम्हारी बॉडी को कैसे हिट करती है और प्लेटो का मतलब क्या होता है समझो। सपोज तुमने अपनी बल्किंग जर्नी स्टार्ट की 2400 कैलोरी पे, जिस टाइम तुम्हारा वेट था 65 kg, तुमने अपना बल्किंग स्टार्ट किया 300 कैलोरी इंक्रीज करके। तुमने सोचा कि कैलोरी सरप्लस थोड़ी सी डाइट लेते हैं और 300 कैलोरी ऐड करते हैं अपनी 2400 में, टोटल कैलोरीज हो गई कितनी, 2700। तो तुमने सोचा कि 2700 पे बल्किंग करेंगे हम, ओके। तुमने एक महीने 2700 कैलोरी खाई और तुम्हारा वेट अब हो चुका है 67 kg, और तुम 67 kg पे 2700 कैलोरी फिर खाते चल रहे हो, तो वहां तुम्हारी बॉडी प्लेटो हिट कर जाएगी, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन रीजन है, क्योंकि तुम्हारी अब मेंटेनेंस कैलोरी हो चुकी है 2700, क्योंकि तुम्हारा बॉडी वेट आ चुका है 67 kg पे। अब अगर तुमको 67 kg से बल्कअप करना है या मसल साइज चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा करना है, तो तुम्हें अब अपने मेंटेनेंस कैलोरी जो कि अब तुम्हारी 2700 हो चुकी है उसमें 200-300 कैलोरी ऐड करने होंगे, तब तुम्हारी जाके बॉडी आगे बढ़ेगी, नहीं तो वहीं पर रुक जाएगी। और इसी चीज को हम कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी प्लेटो हिट कर गई है। तो जब तुम्हारी बॉडी प्लेटो हिट कर जाती है तो हमें थोड़े बहुत डाइट का हेर फेर, न्यूट्रिशन का हेर फेर करना पड़ता है, और इन सम केस वर्कआउट प्लान का हेर फेर करना पड़ता है ताकि बॉडी इंक्रीज हो पाए। और ये प्रॉब्लम फैट लॉस के टाइम पे भी आती है कि एक टाइम के बाद इंसान का वजन घटना कम हो जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी कैलोरी को ड्रॉप करना और शुरू करते हैं, या तो हम कैलोरीज को एक ही बार इंक्रीज करते हैं ताकि उसके पास थोड़ा सा और कैलोरीज आ जाए, और उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप करना शुरू करते हैं ताकि फैट बर्निंग प्रोसेस अपनी स्टार्ट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को भी पिछली वीडियो की तरह थोड़े अच्छे व्यूज़ दिला दो ताकि मोटिवेशन आए थोड़े और कंटेंट्स बनाने की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीच में मोटिवेशन थोड़ी डाउन हो गई थी बिकॉज व्यूज़ नहीं जा रहे थे। अभी एक आध वीडियो पे व्यूज़ आई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है वीडियोस बनाने में, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों से वो वैल्यूएबल होते हैं।
रिसर्च होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।